namaste, and wish you all a very happy new year. Now, this is the reading for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And please remember, this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होता है उन्हें ही रखना है. नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर सन साइन फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, अगर आप मून साइन फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू यू नो कैप्रिकॉर्न्स इज दैट कि मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में बता देती हूँ कि इस समय मकर राशि में काफ़ी देयर इज अ स्टेलियम. स्टेलियम मीन्स कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स. सो वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं जैसे कि सन, वीनस, मार्स और आपका जो है ये ऑल दीज प्लैनेट्स आर सिटिंग ओवर देयर एंड मर्क्यूरी इज ऑल्सो देयर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज अफेक्टिंग योर फर्स्ट हाउस. फर्स्ट हाउस इज व्हाट आर यू. आप दूसरों को मतलब आप कैसे दिखते हैं, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ. सो कैप्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपका जो पहला कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स जो एंड द वर्ल्ड. तो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है तो ये सक्सेस शो कर रहा है एंड यू नो दिस यू कैन सी दिस पर्सन दिस गर्ल हियर. और आपकी बहुत एक मेजर साइकिल लाइफ में पूरी हो रही है. 6 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है कि ऑल दो ये जो एक आपके साथ आप जो अनबैलेंस चल रहे थे, आपको लग रहा था कि आप बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है, वेदर इट इज़ अ जॉब और अ रिलेशनशिप. क्योंकि यू कैन सी देयर आर 2 पीपल हियर, बट ये जो पर्सन है इसके पास बहुत सारी दौलत है मगर ये किसी को भी नहीं दे रहा है और ये सामने ही देख रहा है, तो ये किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहा है. तो दिस साइकिल इज क्लोजिंग, दिस इज फाइनली क्लोजिंग फॉर यू कैप्रीज. और क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस इफेक्टेड है तो जो आपका जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो इस कारण गिव एंड टेक नहीं हो रहा है क्योंकि ये पर्सन इस पर्सन के साथ जो है आपकी बन नहीं रही है. 5 ऑफ वॉन्ड्स. तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं और आप इस लड़ाई झगड़े और इस आर्ग्यूमेंट्स कि आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है. मून कार्ड का मतलब है कि फियर ऑफ द अननोन, आगे क्या होने वाला आपको नहीं पता, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट. इसीलिए आपने इसकी तरफ पीट करी और आप कुछ और करना चाहते हैं. यू वांट टू मूव फॉरवर्ड. डेफिनेटली देयर इज सक्सेस बिकॉज आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, आपको बहुत एक्सपीरियंस है और आप उसी के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड. एंड द सेकेंड कार्ड इज द वर्ल्ड कार्ड. You know this card is a very beautiful card. This is the last card in the deck. So this is clarified by the wheel of fortune, which is upright, which is very lucky. And then you have the page of pentacles and then you have the 4 of cups. तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपनी सिचुएशन को लेकर के, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज व्हील और फॉर्चून आ चुका है. तो कहीं ना कहीं टेबल्स टर्न हो रहे हैं और आपका जो ये समय का चक्र बदल रहा है, आपका समय बदल रहा है बहुत जल्दी. आप बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपको नेचुरली आपको लग रहा है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स चीज़ें स्लोली होंगी बट डेफिनेटली स्लो पेस रहेगा, धीरे धीरे ही बदलेंगी. बट थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज बिकॉज द व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर. इसका रीज़न ये है. नाउ द सेकेंड कार्ड विच आई हैव गॉट इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स एंड द पेज ऑफ कप्स. तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपना बचाव कर रहे थे, आपके विरुद्ध काफ़ी लोग खड़े हुए थे एंड यू वर फेसिंग लॉट ऑफ कंपटीशन. तो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस नई शुरुआत के लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं. आपको हर वक्त अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करनी पड़ रही थी, तो वो डिफेंस जो है वो आपका क्यों है इसका कारण देखेंगे. मगर यू हैड टू डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम सेवरल पीपल और आपको यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड. सो वी विल सी हाउ. Now this page of pentacles is clarified by the lovers, the queen of pentacles and by the page of swords. तो ये लवर्स का रिवर्स में था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई आपकी रिलेशनशिप हो जो कि आप लोग बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से थे लेकिन वो रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हो गई. एंड विद द पेज ऑफ यू नो सॉर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन पेज ऑफ सॉर्ड्स ये जो पर्सन था ये कुछ ना कुछ बहुत ही ब्रैशली बिहेव करता था, रैशली बिहेव करता था, कुछ ना कुछ कर देता था बिना सोचे समझे करता है. एंड यू डोंट लाइक दिस, दैट इज़ वाई आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने पैसे अपने रुपए इन सब पे फोकस करना चाहते हैं. आपका फर्स्ट हाउस इफेक्ट हो रहा है तो आप दुनिया में अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना चाहते हैं, कामयाबी के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं बिकॉज आपको नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत है. यानी यू हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस ऑल्सो. नाउ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ क्लैरिफाइड द चैरियट इन द रिवर्स, द मैजिशियन इन द रिवर्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स.
तो आपको डिफेंड इसलिए करना पड़ रहा था डेफिनेटली बिकॉज मैजिशियन द रिवर्स आया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव था, इमोशनल था, इमोशनली मैनिपुलेट आपको करता था, सॉरी। एंड आपके जो बॉस, दिस कुड बी अ बॉस ऑल्सो, तो वो भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते थे, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको लग रहा था आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स अगेन, बहुत ज़्यादा, या तो आप या फिर ये पर्सन, प्लीज़ रिमेंबर द क्रॉस, दिस कुड बी ऑल्सो क्रॉस वॉचर रीडिंग ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इसके कारण आपको हर समय अपने आप को डिफेंड करना पड़ता था, अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखना पड़ता था, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी कर दे आपको, ये बहुत पर्सन इम्पल्सिव था। जो भी सिचुएशन आपकी थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव सिचुएशन थी, तो जिसके कारण आप बहुत परेशान हो गए थे एंड आपको लगता था कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी कोई कुछ कह देता है, एंड यू रियली डोंट नो वेयर टू गो. So we will clarify what is your advice. What is the advice for Capricorn? Because the first house is affected, so definitely लोगों की नज़र आप पे रहेगी. They will definitely look at you. So let's see what is the advice. Okay, we have the moon again. We have got the Six of Swords, and then we have got the King of Swords. तो आपको ऑलराइट, तो आपकी जो एडवाइस है वो ये है कि आपको ऐसी सिचुएशन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए. दिस इज एडवाइस फ्रॉम द टैरो. आपको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ मून कार्ड. और मून कार्ड का मतलब होता है कि ये ये आपको आगे पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, और इसमें धोखा भी हो सकता है आपके साथ, डिसेप्शन भी हो सकता है. सो यू आर डिस्कनेक्टिंग एंड यू हैव टू बी लॉजिकली सोच समझ के आप इस सिचुएशन से बाहर निकले एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ओके, एंड विश यू ऑल अ वेरी लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.